और उसके बाद वो बिहार के दौरे पर जाएंगे। हम इस प्रधानमंत्री के असम और नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर चर्चा कर रहे थे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हम वापस ऋषि मिश्रा के पास आएंगे। ऋषि मिश्रा, आप बता रहे थे कि दरअसल कांग्रेस जो है वो समर्थन करना चाहती है घुसपैठियों को निकालने के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन आपको इसमें भी कुछ परेशानी नजर आ रही थी, आप कुछ बता रहे थे। जी नहीं, मैं परेशानी नहीं है। निखिल जी, आप विद्वान पत्रकार हैं। मैं आंकड़ों पे बात करता हूं। 2016 में कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं किरेन रिजिजू साहब पार्लियामेंट में ने कहा कि 2 करोड़ घुसपैठिया यानी बांग्लादेशी घुसपैठिया हमारे देश में हैं। तो सरकार ने क्या कार्रवाई की? 2014 से अब तक का आंकड़ा देखिए तो 3518 मात्र घुसपैठियों को आपने बाहर किया। और जिस पार्टी पे आप तोहमत लगा रहे हैं कि घुसपैठियों को ये संरक्षण देते हैं, 4 से 14 का आंकड़ा देखिए, 88,739 घुसपैठियों को बाहर किया गया। तो आप तुलनात्मक देखिए, जहां जिस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री एग्रेसिव हैं, तो प्रधानमंत्री के जो लीडरशिप में सरकार है उस मुद्दे को किस प्रकार से उन्होंने हैंडल किया कि मात्र 3518 लोगों को इन विगत 10 सालों में बाहर किया गया। जबकि मनमोहन सिंह की सरकार को आप देखें तो 88,719 लोगों को। ठीक है, चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। आप ये बता रहे हैं कि आप सीरियस हैं, दरअसल कांग्रेस सीरियस है और बीजेपी सीरियस नहीं है। आंकड़ा आप कहां से लाए हैं? मैं इसकी सत्यता तो खैर पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर टीवी पर कह रहे हैं तो कहीं से आप इसको लेकर आए होंगे। इसकी सत्यता का गोपाल कृष्ण जी, ठीक है, गोपाल जी के पास आएंगे। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी इसको देखेंगे। गोपाल जी कह रहे हैं कि कुछ 3500 से ज्यादा पिछले 10 वर्षों में महज ऐसे घुसपैठिए रहे जिनको बीजेपी की जो सरकार रही उसने बाहर का रास्ता दिखाया है, जबकि 4 से 14 के दौरान 88,000 घुसपैठियों को बाहर किया था। तो इनका कहना है कि राजनीतिकरण ज्यादा हो रहा है, मुद्दा इतना बड़ा नहीं है। देखिए निखिल जी, हमें समझना चाहिए कि कांग्रेस ने 1971 के बाद ये कहा था, आसाम के लोगों को प्रॉमिस किया था इंदिरा गांधी के टाइम पे कि हम घुसपैठियों को यहां से बाहर निकालेंगे। उसके बाद इन्होंने कुछ भी नहीं किया। 1971 में पूरी लिस्ट वगैरह सब तैयार थी। अगर उस समय ये कर देते, ये तय हुआ था कि 1971 तक जो आ गए हैं उनको उसके बाद न आने देंगे और जो आइडेंटिफाइड है उनको निकालेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कांग्रेस को कहा कि आपने अपना प्रॉमिस किया था। सुप्रीम कोर्ट तक में इन्होंने लिखित तरीके से दिया, ना इन्होंने कुछ किया, ना इन्होंने उनको वोट बैंक की तरह और घुसपैठियों को आने दिया। आज पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, आसाम, और जब कांग्रेस की सत्ता में रहे ये, वहां पे घुसपैठिए और बढ़ते चले गए और इनके वोट बैंक के लिए उनके जो कार्ड बनने, आधार कार्ड वगैरह सब बनवाने लगे। तो यह जो राजनीति कर रहे थे, यह पूरी तरह से घुसपैठियों के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा कि आप कुछ क्यों नहीं कर रहे, बार बार इनको कहा आपने कोर्ट में प्रॉमिस किया है। उसके बाद 85 में राजीव गांधी जी ने कहा कि हम इस पे एक्शन लेंगे, उसके बाद भी ये नहीं किया। तो यह जो बता रहे हैं कि 2004 से 14 तक सुप्रीम कोर्ट के डंडे खाने के बाद भी ये लोग सुधरे नहीं और उसी तरह करते रहे, घुसपैठियों को संरक्षण देते रहे। और फिर जब सरकार को कानून लाना पड़ता है, स्ट्रांग में लाना पड़ता है, बांग्लादेश से अब जो घुसपैठी आ गए या उधर आ गए वो वहां बस गए, तो उनके लिए जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, एनआरसी का अपोज किया इन्होंने, सीएए का अपोज किया। जब तक कानून आप नहीं बनाएंगे स्ट्रांग पॉपुलेशन रजिस्टर के अनुसार सबका, ये जो अवैध घुसपैठियों को बाहर करने के लिए गोपाल जी जो एसओपी लेकर आया गया है, कितना महत्वपूर्ण है, कैसे आप इसको देख रहे हैं? देखिए ये जो क्या कह रहे हैं एनआरसी ना, जी, जो एसओपी लेकर आया गया है, अभी विश्व शर्मा सरकार जो एसओपी लेकर आई है 10 दिन के अंदर चिन्हित करके बाहर करने का जो है, और जो तमाम जमीनें जो खाली कराई जा रही हैं, जो ये सारे जो अभियान है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए अल्टीमेटली सबसे पहली बात है आइडेंटिफिकेशन होना। हमारी सरकार ने स्ट्रांगली आइडेंटिफाई किया। हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने काफी कमिटमेंट दिखाया। पॉलिटिकल कमिटमेंट के बगैर ये काम होना मुश्किल है, नहीं हो सकता। उसके बाद यह जो इंटरनेशनल इश्यूज भी हैं, जब तक आप कानूनी तरीके से अपने आप को मजबूत नहीं करते, तो हमारी सरकार ने पिछले 10-11 साल में कानून तरीके से उसको स्ट्रेंथन किया है, आइडेंटिफिकेशन का काम किया, और अब पूरी कमिटमेंट के साथ ये जो कैंप्स में आइडेंटिफाई किया उनकी वेरिफिकेशन हो रहा है। और यह जो पूरी प्रोसेस है उसके साथ हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने स्पष्ट कहा है कि हम
किसी को भी घुसपैठियों को, विदेशी नागरिक को भारत में नहीं रहने देंगे। और कांग्रेस बताए कि क्या ये इस प्रक्रिया को सपोर्ट करते हैं, नहीं करते। हमारा तो कमिटमेंट है। ये लोग तो 1971 के कमिटमेंट को, उसके बाद राजीव गांधी के कमिटमेंट को, कोर्ट के अंदर एफिडेविट और सारी तरीके के प्रक्रिया को, उनके डंडे खाने के बाद भी उस चीज को लागू नहीं करे। क्यों? क्योंकि इनकी वोट बैंक की राजनीति जो थी, जो माइनॉरिटी अपीजमेंट को लेके ले लो, या घुसपैठियों के बल पे उनके वोट बना के अपनी जीत को सुनिश्चित कर लो, ये सारा काम जो कर रहे थे, यह एक बहुत महत्वपूर्ण इनसे प्रश्न, सब एक प्रश्न चिन्ह है इनकी जो नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है। दूसरी बात है कि इन्होंने 60 साल में नॉर्थ ईस्ट को कंप्लीटली इग्नोर किया है। ना वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ना किसी तरह की कनेक्टिविटी, फ्लाइट नहीं थी, रेलवे ठीक नहीं थे, रोड्स ठीक नहीं थे। उनका नेशनल इंटीग्रेशन जिस तरह से होना है, इनको इतिहास के रूप में यह नहीं पता, इसके बारे में ये रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे कि जो आसाम का जो टूरिज्म पोटेंशियल है, उनके जो कल्चरल कनेक्टिविटी, 16 से 17 से ऊपर 16-17 ट्राइब्स रहते हैं, उनका कल्चरल कंटेंट है, वह पूरे उनके लिए एक विकास का एक मॉडल बन सकता है। उसको कनेक्टिविटी चाहिए, उसका नॉर्थ ईस्ट का पूरा एक ग्रोथ प्रोपेलर चाहिए। तो केवल आसाम की बात नहीं है। अभी मणिपुर भी गए थे प्रधानमंत्री जी, वहां पे उन्होंने 22,000 करोड़ की रेल। अब आपकी सरकार है, अब आपकी जिम्मेदारी है गोपाल जी, अब आप उसको कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं उसको कि उसको किया जा रहा है। फिलहाल हम थोड़ा डेमोग्राफी के विषय पर रहना चाह रहे थे। असल में एक विषय की नहीं, ठीक है, आपका पॉइंट ठीक है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं जो बात कर रहा था डेमोग्राफी की, अवधेश जी, ये डेमोग्राफी में, असम में डेमोग्राफी का बदलाव और अब जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है घुसपैठियों को बाहर निकालना, कितना आपको लगता है कि ये बहुत, जिसको कहते हैं कि अब एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि अब इससे ज्यादा और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता? और क्या, एक और सवाल इसमें, कि क्या सीएए और जो एनआरसी है, क्या यही अब वक्त की जरूरत है? क्या यही असल समस्या को दूर कर सकेगा? इसको भी देखते हैं, आप कैसे देखेंगे? क्या एक और सवाल इसमें कि अवधेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अवधेश जी, पाया देश का कि घुसपैठियों की समस्या पर, मुझे तो आवाज आ रही है। जी, बोलिए, अब आप सुन पा रहे हैं, बोलिए जी, बोलिए। मुझे तो आवाज आ रही है आपकी। हाँ, बोलिए अवधेश जी, हम भी सुन पा रहे हैं आपको, बोलिए। हाँ, मुझे मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये आ गया है, देश का अनुभव हुआ है कि घुसपैठियों की समस्या पर खंड खंड करके काम नहीं हो सकता है। इसलिए संपूर्ण जो अभी तक की समीक्षा करते हुए और उसको प्लान्ड वे में उसको पूरी तरह समस्या को समाप्त किया जाए, इसलिए प्रधानमंत्री ने लाल किले से उसकी घोषणा की है और पहली बार ऐसा हुआ है। सेकंड बात यह है कि देखिए, घुसपैठ की समस्या कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हुई, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। घुसपैठ की समस्या का आंदोलन असम का सबसे ज्यादा खूनी आंदोलन जो हुआ है कि कितने 30,000 उसमें इतने लोग मारे गए उस आंदोलन में कि वो उनके शासनकाल में हुआ। समझौता राजीव गांधी जी ने की, लेकिन उसका समाधान नहीं हुआ। और आप देखिए, आंकड़े बता रहे हैं कि 1901 में असम में हिंदुओं की आबादी थी 90.02% और मुस्लिम आबादी थी 9.50%। 1971 में हिंदू मुस्लिमों की आबादी हो गई 24.56% और हिंदू आबादी रह गई 72.51। और अगर आप देखेंगे 2011 में तो मुस्लिमों की आबादी 34.22% हो गई और हिंदुओं की आबादी 61.47% रह गई जी। अब आप समझिए, 90% से 1901 से लेकर परसेंट आबादी कम ज्यादा परसेंटेज और 61% पर आ गई, तो 28-29% जो है हिंदुओं की आबादी घटी है और मुसलमानों की आबादी करीब 25% बढ़ी है। तो यह तो सामान्य स्थिति नहीं है, कैसे हो गया है? तो इसीलिए एनआरसी, देखिए एनआरसी तो कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा विकसित देश है, विकासशील देश है जो अपने नागरिकों का रजिस्टर नहीं रखता है एनआरसी? ये हमारा ही देश है जिसमें इसको लेकर इतना प्रश्न उठाया जाता है कि हमारे देश के नागरिकों का कोई रजिस्टर होना ही नहीं चाहिए जी। अब जब तक ये रजिस्टर, आपको एसआईआर पर विरोध हो रहा है,
और सीएए जो था वो तो बिल्कुल स्पष्ट था कि हमारे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में जो गैर मुस्लिम है उनके साथ जो धार्मिक आधार पर उत्पीड़न होता है कि 28% हिंदू आज 8% रह गए, वहां 14% हिंदू अब 1% के नीचे रह गए, सिख लगभग खत्म हो गए अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, तो वो कहां जाएंगे? तो उनके लिए था कि भाई अगर वहां से उत्पीड़ित होके आते हैं तो हमको उनको नागरिकता देनी चाहिए। और उसका विरोध हो गया। बाबा साहब अंबेडकर के नाम लेने वाले लोग इसका विरोध करते हैं, जबकि बाबा साहब ने बाकायदा उसी समय नेहरू जी को पत्र लिखा था और बयान दिया था कि भारी संख्या में हमारे शेड्यूल कास्ट के लोगों को पाकिस्तान में मुसलमान बनाया जा रहा है, लड़कियों का निकाह कराया जा रहा है, इसलिए उनको भारत में इतिहास से कोई इनकार नहीं कर रहा है। ठीक है, उनको वादा करते हैं कि उनको फिर से लाया जाएगा, उनको पूरी नागरिकता यहाँ रहेगी। उसका भी हमारे यहाँ विरोध आ रहा है। एनआरसी होने के बाद जो भी भारतीय नागरिक नहीं है उसकी एक प्रकार से पहचान स्पष्ट हो जाएगी। ठीक है, और एनआरसी के लिए असम में तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ऐसा भी नहीं कि आदेश नहीं है। इसके बावजूद इस देश में विरोध हो रहा है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते हैं कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है डेवलपमेंट काउंसिल के मीटिंग में, और ये उंगली झुला रहे हैं, उसका स्पष्ट आ गया है, वो बयान है, डेट है, उनके वीडियो आ चुके हैं। उसके बाद क्या दिक्कत रहती है? एक आंकड़े दे रहे थे, आंकड़े इनके सही है, इसमें कोई दो मत नहीं। ठीक है, अब आइए एक राउंड और लेंगे। आपकी बात आ गई। एक बात मैं चाहता हूं कि 15-20 सेकंड में अपनी कम से कम फाइनल बात कह लें। ऋषि मिश्रा बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। कंटिन्यू रहा है। ठीक है सर, वो बाद में नहीं रहा है कंटिन्यू। 2008 के बाद यूपीए सरकार की पॉलिसी नहीं रही है, ठीक है, पॉलिसी थोड़ी कंटिन्यू रह गई, इस कारण उतनी संख्या हुई है। इस समय देश के लिए किसी भी देश में, ठीक है, अवधेश जी आपका पॉइंट आ गया। अवधेश जी आपका पॉइंट आ गया। मैं ऋषि मिश्रा जी के पास जा रहा हूं। ऋषि मिश्रा, आपको लगता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है? आप बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति अगर इससे ऊपर उठकर रहा जाए तो कम से कम जो पुराने, मैं पाप शब्द तो नहीं यूज करूंगा, लेकिन जो पुरानी गलतियां कांग्रेस ने की है उससे उबरने का एक मौका है आप लोगों के पास। बिल्कुल बिल्कुल, मैं 1 मिनट के लिए मान लूं कि तमाम जो ये नाकामियां हैं कांग्रेस सरकार की है, मैं मानता हूं, निखिल जी मैं मानता हूं। मैं मोदी जी के तमाम जो बयान है उससे एक तरह से यदि मैं 1 मिनट के लिए मान लूं कि मैं सहमत भी हूं, तो विगत 10 सालों में आपने क्या किया, ये आंकड़ा मैंने जो रखा है वो पार्लियामेंट के पटल पे माननीय मंत्री जी जो गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उनका बयान है, वो मेरा बयान नहीं है ये। और आपको ये जो हमने कहा है उसमें थोड़ा भी शक शुबा है तो गृह विभाग के वेबसाइट पे चले जाइए कि किस साल में कितने लोगों को। ठीक सर, ये पॉइंट आपने पहले भी दिया था, इस पर जवाब ले लेते हैं। बीजेपी से कुछ और कहना है, कुछ और पूछना है सर? हाँ जी, बिल्कुल कहना है, बिल्कुल कहना है कि नित्यानंद राय जी का ही बयान है पार्लियामेंट में कि विगत 2020 में उनका बयान है, यदि मैं सही हूं, कि 1,60,000 घुसपैठिया एक साल में भारत के अंदर आए हैं। और सवाल ये उठता है कि घुसपैठियों को रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? गृह मंत्री की है, यानी अमित शाह को जो जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी जी ने दिया है वो अमित शाह अपनी जिम्मेवारी निभाने में असफल। आप कह रहे हैं कि घुसपैठिया आ रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी है कि घुसपैठिया अगर आ रहे हैं तो भी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन कम से कम एक अभियान तो चलाया गया है, एक सेंसिटाइज तो हुई है सरकार। सर इस बात को तो मानिए, मैं आपसे बहस नहीं करूंगा, लेकिन ये जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जान रहे हैं कि कम से कम सरकार सेंसिटाइज तो हुई है, वो एक अभियान तो चला रही। देखिए रहेंगे एसओपी लेकर के आए, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। ऋषि जी समय ही नहीं है, ऋषि जी आपका पॉइंट आ गया, समय नहीं है। मैं जवाब ले लेता हूं। गोपाल कृष्ण जी, ऋषि जी ने बहुत सारे आरोप, मैं क्या गलत कह रहा हूं सर? आरोप आपने लगाए हैं, गोपाल कृष्ण जी जवाब देंगे। गोपाल कृष्ण जी, हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनको पॉलिटिकल कवर ये देंगे, उनके समर्थन में कांग्रेस आंदोलन करेगी, सरकार कानून लाएगा तो उसको पार्लियामेंट में बायकॉट करेंगे, देश में अराजकता का माहौल पैदा करने का काम ये करेंगे, अपनी टूल किट से नैरेटिव रॉन्ग सीएए के खिलाफ रॉन्ग नैरेटिव कह रहे हैं कि नागरिकता आपकी छीन ली जाएगी, पूरा आंदोलन इन लोगों ने किया। तो जहां के वो नागरिकता देने का कानून है, रजिस्टर और आइडेंटिफिकेशन और जो उनके कैंप लगते हैं घुसपैठियों के, उसके खिलाफ ये आंदोलन करते हैं। तो ये पॉलिटिकल कवर जो देने का प्रयास करते हैं यहां आके कह रहे हैं, लेकिन उसको ये घुसपैठियों की पूरी राजनीति चला के ये उसको पॉलिटिकल कवर दे के
अपनी जो सत्ता की राजनीति है वह चला रहे हैं, और समस्या के समाधान के लिए जो कानूनी तरीके से प्रक्रिया करके एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंतर्गत हमारी सरकार मोदी जी के समर्थन के नेतृत्व में जो कर रही है, उसको कहीं भी चलने नहीं दे रहे। ठीक है, तो ठीक है, यह जो पॉइंट आ गया। यहाँ आपने पे हमारे पास आपके समय आज एक बस तरफ इतना ही आप कहोगे है। ये जरूर कि ये बात घुसपैठियों समझ में को आ रही है human कि rights की दरअसल इस बातें पूरे करोगे। मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया गया है, और अगर इस पर जब जागो तभी सवेरा, अगर मैं ऋषि मिश्रा जी के बातों को सही भी मान लूं कि ठीक है, ये जिम्मेदारी किसी भी सरकार की जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है उसकी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन अगर जिम्मेदारी गवर्नमेंट निभा रही है और कह रही है कि हम कोई एक अभियान चला करके लोगों को बाहर करना चाहते हैं जो हमारे देश में घुसपैठिए हैं, तो कम से कम सबको एक पेज पर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया गोपाल जी आपका, अवधेश जी आपका और ऋषि जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।